Hey guys, welcome back to our channel Hangout with Jyoti. तो गाइज फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ इस यात्रा पे बने हुए हैं। पर आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। हमने बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया कि बद्रीनाथ धाम कैसा है, कहाँ बसा हुआ है। और ये जो पहाड़ आप इस वक्त कैमरा पर देख रहे हैं, ये वही पहाड़ है जहाँ पर बद्रीनाथ धाम बसा हुआ है। आप देखिए लोगों की लाइन दर्शन करने के लिए कहाँ तक लगी हुई है। और जहाँ तक मैं आपको ये कैमरा के साथ जो लास्ट लाइन में दिखा रहा हूँ टीन शेड की, आप देख सकते होंगे, वहाँ तक एक्चुअली लोग लाइन में लगे हुए हैं भगवान बद्रीनाथ, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। तो हमारा सौभाग्य था कि हम बद्रीनाथ तक आए और ये इच्छा थी हमारे मन में कब से कि हम अपने मम्मी पापा के साथ बद्रीनाथ आएंगे। बट मेरी मदर के मन में एक इच्छा और है कि हम बद्रीनाथ तक आए हैं, भगवान हमको यहाँ तक लाए हैं, इन सुंदर सुंदर पहाड़ों में भगवान हमको लेके आए हैं, तो हम वो यात्रा, वो रास्ता भी ज़रूर देखें जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत की थी। और आज इस मौके पर मैं ये चांस लेना चाहता हूँ अपने चैनल के साथ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि वो स्वर्ग की सीढ़ी क्या है। स्वर्गारोहिणी बोलते हैं इस जगह को। स्वर्गारोहिणी क्या है, और इसके पीछे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि जब पांडव अपना राजपाट त्याग करके फाइनली अपनी जर्नी बिगिन करते हैं स्वर्ग के लिए, अपना रास्ता चुनते हैं स्वर्ग के लिए, तो पांडव बेसिकली स्वर्गारोहिणी के थ्रू, स्वर्गारोहिणी जो रास्ता है बद्रीनाथ से स्वर्गारोहिणी की जो यात्रा है उसे स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है। और इसी स्वर्ग की सीढ़ी के थ्रू पांडव स्वर्ग गए थे। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पांचों पांडव स्वर्ग नहीं पहुँच पाए थे। सिर्फ हमारे प्रिय धर्मराज युधिष्ठिर सिर्फ वही थे जो स्वर्ग पहुँच पाए थे। बट ये यात्रा शुरू होती है एक गांव से। बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर आगे एक गांव है जिसका नाम है माणा। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड के डेड एंड में ही माणा गांव है जहां मेरे मम्मी पापा की जाने की बहुत इच्छा थी। और आइए आपको भी मैं अपने साथ माणा गांव लेकर चलता हूँ। और माणा गांव में जाने के बाद 2-3 जगह ऐसी देखेंगे जो बहुत ही स्पेशल है, जैसे व्यास गुफा, गणेश गुफा और स्वर्गारोहिणी की सीढ़ियाँ, जहाँ से हम वसुधारा, सतोपंथ, इन सब जगहों के लिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको लेकर चलता हूँ माणा गांव, सतोपंथ की उस यात्रा पर जहाँ पांचों पांडव गए थे। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कहाँ पांचों पांडव की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो आइए मेरे साथ और चलिए इस यात्रा पर, देखते हैं आगे क्या होता है। सो माणा गांव में एंटर होते ही हमको दिखा ये सुंदर झरना जो आ रहा है पहाड़ों के बीच से। यहाँ पे बर्फ जमी हुई है काफ़ी, साथ में ही चल रहा है। ब्यूटीफुल प्लेस। ये है माना गांव का एंट्री। अंदर में गाड़ी पार्क कर दी है और अब ऊपर जाना है चल के। बढ़िया जगह है। हाँ, ITBP की यूनिट है ये। उन्होंने यहाँ पर अपना ट्रेडमार्क भी बना के रखा है। ये चाइना एक बार अटैक किया था। अच्छा, ब्यूटीफुल विलेज, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। हम आ गए हैं माणा गांव।
सो ये है गांव की एंट्री। माणा विलेज। ये है एक पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ ये देखो, ये बेसिकली इन्होंने एक पिक्चर बनाई हुई है यहाँ पर। हाँ, पांचों पांडव और पांचों पांडव और उनके साथ एक कुत्ता है और द्रौपदी। तो ये जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ से स्वर्ग के जाने का रास्ता है जिसको बोलते हैं स्वर्गारोहिणी। और पांचों पांडव उसी वो जो स्टेप्स, जो स्वर्ग जाने के लिए जो स्टेप्स लिए थे वो यहाँ से ही चल के गए हैं। ये ऊपर जो पहाड़ है, तो आप देखो ये पहाड़ लगता भी है नहीं, एक तरीके से जन्नत में आप आ गए हो, है नहीं, स्वर्ग है ये। तो भीमपुल जा रहे हैं हम अभी। यहाँ से जो जगह है वो भीमपुल है, जहाँ पर भीम ने एक शिला उठा के रखी थी ताकि वो पानी को रोक सके। तो ये रास्ता है भीमपुल जाने के लिए। ये रास्ता है स्वर्ग की सीढ़ी का, स्वर्ग की सीढ़ी। इन पहाड़ों के बीच से होकर जाती है स्वर्ग की सीढ़ी, कहा जाता है स्वर्गारोहिणी। हमें ऑलमोस्ट माना गांव के टॉप में, और ये मान्यता है कि यहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी जाती है। वाकई ये जगह स्वर्ग के लायक है एक्चुअली। स्वर्गारोहिणी बोला जाता है इसको। और यहाँ पर हो रहा है संगम, दो नदियों का संगम। नीचे दिखा सकता हूँ आपको। अब हम जा रहे हैं भीमपुल की तरफ। इन पहाड़ों को आंखों में समा नहीं सकते, इतनी ऊंचाई, इतना बढ़िया जगह है। भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा। गणेश महाराज की गणेश गुफा, माणा गांव हम पहुंच गए हैं। माणा गांव, गणेश गुफा का रास्ता ये, पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे। The 18 Indian epics Puran and Mahabharata was composed here. So ये लेखन किया हुआ है कि इस गुफा के अंदर क्या 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 लिखा गया था। गणेश महाराज की जय जय। हम जा रहे हैं गुफा के अंदर। ये गुफा है। यहाँ पर बैठ के लिखा गया है, हाँ, महाभारत के वो सारे। अब यहाँ से नीचे निकल के जाना है, ध्यान से सिर में लग जाएगा है। तो इसके अंदर ना ये मंदिर बना दिया अभी, पहले मंदिर नहीं था। जस्ट एक भी दिखाता हूँ ये गांव है कैसा। साल के 5 महीने यहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है और यहाँ के लोग अपने घर बंद करके छोड़ के चले जाते हैं। हमने गणेश गुफा देख ली, अब हम जा रहे हैं व्यास गुफा। हर हर महादेव। व्यास गुफा, हर हर महादेव।
गांव के ग्लिम्पसेस दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से देखिए कुछ ऐसा लगता है। और ये है वो तीनों चारों पहाड़ जो स्वर्गारोहिणी भी कहलाते हैं। 11 साल बाद मैं यहाँ आया हूँ और इस गांव की पूरी यही चेंज हो गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल। हम जा रहे हैं व्यास गुफा। ये है स्वर्गारोहिणी के 3-4 पहाड़ जो कि एक एक सीढ़ी के नाम से प्रचलित है। एक बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल दिखाता हूँ आपको जूम। ये देखिए बहुत ऊपर है ये वाटरफॉल। एक्चुअली नेकेड आई से दिखता है बट एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। सो हम पहुँच गए हैं इंडियाज़ फर्स्ट टी शॉप। भारत की प्रथम चाय की दुकान बहुत टॉप में है। यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको। ये माणा गांव के बिल्कुल टॉप में है। ये है और ये है श्री वेद व्यास जी की गुफा। अरे व्यास जी की दर्शन के लिए लाए। ये है वेद व्यास जी की प्राचीन गुफा। चलो कहाँ आए हम? कहाँ आए हम? व्यास जी की यहाँ धुंध थोड़ा साफ हो गया है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं एक ग्लेशियर है और ग्लेशियर से देयर इज़ अ वाटरफॉल दैट इज़ कमिंग डाउन। मैं तो रियलिस्टिकली इसे देख रहा हूँ तो बहुत ही खूबसूरत है। पता नहीं कैमरा में कैप्चर होने के बाद कैसा लगेगा बट बहुत ऊपर है हम लोग। नीचे पूरा वैली है और बहुत ही सुंदर स्नो कवर्ड माउंटेन्स। अमेजिंग अमेजिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल है। फॉग कम हुआ था तब वाटरफॉल दिख रहा था और वहाँ आइस जमी हुई क्लियरली दिख रहा। गुफा के बाद अब हम जा रहे हैं भीमपुल। ये यहाँ से 300 मीटर्स है। भीमपुल से फिर हम चले जाएंगे सीधे नीचे। देखो यहाँ पे भी है पहुँचो। ये स्कार्फ्स भी बड़े प्यारे हैं नहीं? हाँ। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे घर पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई हैं जिसमें से कि ये है। आपने मेरे पूरे वीडियो में आपने देखा होगा कि माना गांव की जो भी पिक्चर्स वीडियोस मैंने आपको दिखाए उसमें घरों में बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाए हुए हैं। यहाँ से हमको जाना है नीचे भीमपुल के लिए। बड़ी ही डरावनी सी सीढ़ियाँ हैं। इतना इजी नहीं होगा नीचे जाना पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ बहुत ही यूनिक। ये देखिए मैंने तो ये पहले कभी देखा ही नहीं था पर ये 5 पांडव की मूर्तियाँ बनी हुई नीचे। हम आपको ले जाएंगे नीचे भी और फिर वहाँ से हम वापस आएंगे। तो हम जा रहे हैं भीमपुल। यहाँ सरस्वती नदी और मंदिर भी है और सरस्वती नदी का जो बहाव मैं आपको नीचे दिखाऊंगा उसे देखकर अच्छे अच्छे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। बहुत ही बढ़िया जगह ये।
सरस्वती और अलकनंदा का संगम दिखा था हमने आपको पीछे। ये जगह बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, ऐसी जगह कि कोई इंसान एक बार यहाँ जाए। देखिए वो पांचों पांडव जो स्वर्ग की सीढ़ी, स्वर्ग की तलाश में यहाँ से गए थे, उनके पुतले, उनके मैनिक्विन्स बना रखे हैं यहाँ पर। एक चीज़ मैंने नोटिस की है इस बार अपनी बद्रीनाथ की यात्रा पर, यहाँ पर बहुत लोग साउथ ऑफ इंडिया से आए हुए हैं। बहुत सारे लोग तेलुगु, तमिलियंस, बहुत लोग यहाँ पर इस बार यात्रा के लिए आए हुए हैं। और ये देख के मुझे बहुत ही सरप्राइज़ हो रहा है कि लोग इतनी दूर से, साउथ ऑफ इंडिया से यहाँ पर आए हैं। ओहो, ये तो मेरे लिए सरप्राइज़ था। यहाँ पर मंदिर बना दिया गया है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ मंदिर नहीं था। बहुत ही सुंदर जगह। और वो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा नदी का बहाव, तो देख के पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए, सुपर, जस्ट आउटस्टैंडिंग। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर एक ऋषि मुनि गुफा में बैठे हुए थे। ये पूरी गुफा थी, अब पता नहीं ये गुफा तोड़ दी गई है या क्या। वो गुफा का दरवाज़ा बंद किया हुआ है वहाँ पर। तो यहाँ पर सरस्वती जी का मंदिर है। और चुनर कहाँ है? ये है सरस्वती नदी का बहाव। और इसी रास्ते से चलकर पांडव स्वर्ग की सीढ़ी गए थे। क्या रहा है? चलो चुनर, यू सॉ देखा? दिस इज अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग है ये सरस्वती नदी। और उसके किनारे सरस्वती का ये मंदिर बना हुआ, बहुत ही अमेजिंग साइट है। और ये देखिए ऊपर कहाँ से ये पानी आ रहा है, ग्लेशियर से। हम आ गए बिल्कुल सरस्वती नदी के ऊपर। आप नदी की आवाज़ सुन सकते हैं। ये नदी ने काट के पहाड़ बनाए हुए। अमेजिंग प्लेस है सर। सर हाँ मैं ले रहा हूँ। तो हमारी मम्मा परिक्रमा कर रही है। इसे मैं आपको एक स्टोरी छोटी सी बता देता हूँ। ये सरस्वती नदी है और यहाँ से पांडव चल के ऊपर गए थे। स्वर्ग की सीढ़ियाँ कहीं जाती है। और यहाँ से एक ट्रैक है, 5 किलोमीटर का एक ट्रैक, जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से ऊपर जाने पर हमको मिलेगा वसुधारा। मैंने खींच लिया फोटो। जरा सा ठिकान दी, ये पकड़ कर दूंगी। हाँ भैया कहाँ पर हो? ज़बरदस्त। तो यहाँ से 5 किलोमीटर पे है वसुधारा। और फ्लावर्स की वैली, ये सब ऊपर है। चलते हैं हम उस तरफ। तो हम आ गए हैं उस द्वार पर जिसे कहा जाता है स्वर्गारोहण मार्ग का द्वार। इसे हम स्वर्ग की सीढ़ी भी कहते हैं। और यहाँ से ही, इसी रास्ते से ही पांडव स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ के गए थे। तो हम आपको दिखाने वाले हैं एक एक करके पांडवों के पुतले जो यहाँ बनाए हुए हैं। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल पे। ये शायद ही किसी को कहीं देखने को मिलेगा कभी। बहुत ही एक्सक्लूसिव। तो हम पहले आपको दिखाते हैं सहदेव के बारे में।
You can't spit here. You should not spit. This is सहदेव, मानवतावादी सहदेव, और ये उनके बारे में लिखा हुआ है और ये उनका स्टैचू है। ये हैं सहदेव। अब आगे बढ़ते हैं महारानी द्रौपदी की तरफ। ये है महारानी द्रौपदी। हाँ हाँ, पढ़ना एक बार इधर को साइड में। और ये हम दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव फुटेज सहदेव, उसके बाद द्रौपदी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए नीतिमान नकुल। तो ये है नकुल, पांचों पांडव में से नकुल। बैठो बैठो। ये है नकुल। सो हमने दिखाया आपको सहदेव, द्रौपदी, नकुल। तो ये है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन को दिखाते हैं एक्सक्लूसिव फुटेज ऑफ अर्जुन। तो अर्जुन से पहले हमने आपको दिखाया है नकुल, सहदेव और द्रौपदी, और ये है अर्जुन द्वार से ऊपर चढ़ते हुए। हम आ गए हैं गदाधारी भीम पर। ये है गदाधारी भीम। हमने आपको सारे पांडव दिखा दिए, बस अब एक बचे हैं जिनका नाम है हमारे प्रिय धर्मराज युधिष्ठिर। ये है धर्मराज युधिष्ठिर। आजा। यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव पांचों पांडव युधिष्ठिर के साथ। और फाइनली वो कुत्ता जिन्होंने इनके साथ लास्ट तक ये यात्रा की। तो हमने दिखाए हैं आपको एक्सक्लूसिव फुटेजेस। ये शायद ही कहीं अवेलेबल है। बहुत ही एक्सक्लूसिव फुटेजेस हम आपको दिखाए हैं। स्वर्गारोहिणी, पांचों पांडव और उनके साथ इस यात्रा में रहने वाला कुत्ता। हम बेसिकली आपको लेकर आ गए हैं स्वर्ग में। ये स्वर्ग जाने का रास्ता है। आदमी यहाँ तक पहुँच पाए वही बड़ी बात है। पांचों पांडव हमने आपको दिखाए। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो है, शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। स्वर्ग का रास्ता। यहाँ से ऊपर हम जाते हैं, जगह का नाम है वसुधारा। और इसे कहते हैं स्वर्ग धरती पर। बहुत ही एक्सक्लूसिव फुटेज है ये। मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, लेकिन ऐसी फुटेज मैंने कहीं नहीं देखी। बहुत ही एक्सक्लूसिव फुटेज है ये जो हम आपके लिए लेके आए हैं। ये धरती का स्वर्ग है। एक्सक्लूसिवली आपके लिए लेके आए हम लोग। चलो चलो,
तो ये है स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए स्थल पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीम सेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था और अब उसी पुल के ऊपर चल के हम जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव। सात आठ मूर्ति देंगे उनमें हाथ से वापिस आ लेंगे बस खाली गुड़ी के उतर जिस शिला को भीम ने रखा था वो ये शिला है। ये इसको बोलते हैं भीमशिला। सो फ्रेंड्स, और इसके नीचे हमारे साथ ही नदी इस यात्रा में बने रहने के लिए हम भीमशिला इस यात्रा का अंत कर रहे हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे फ्यूचर में। हमारा एक्सपीरियंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में लेके आएंगे जिसे देखकर आपको भी अपने परिवार के साथ इन सब जगहों पे जाने का मन करेगा। Thank you so much for watching us. Like, share and subscribe our channel. Be with, hang out with you. So friends, बहुत थैंक्स हमारे साथ इस यात्रा पे बने रहने के लिए। हम इस यात्रा का अंत कर रहे हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे फ्यूचर में। हमारा एक्सपीरियंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में लेके आएंगे जहाँ इसे देखकर आपको भी अपने परिवार के साथ इन सब जगहों पे जाने का मन करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बी विद, हैंग आउट विद ज्योति। फुटेजेस हम लेके आए आपके लिए। बहुत एक्सक्लूसिव फुटेज है ये, हर कोई यहाँ पहुँच नहीं पाएगा। और बहुत ही खूबसूरत जगह है। लास्ट शॉट। तो ये है हमारी ट्रिप का फाइनल शॉट। गाजियाबाद 500 किलोमीटर्स, 299 ऋषिकेश, 543 दिल्ली।